हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मैं क्वेश्चन बना के लाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाती हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग को एग्जाम देंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो जब भी आप लोग वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन देखें। और क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें पूरी समझ में नहीं आएंगी और आपको क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए, 15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। और जो है जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी तो उसमें कौन कौन ये न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इसमें धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक या कंटक शोधन। तो इसमें से एक धर्मस्थी और एक कंटक शोधन थे। तो हम आंसर देख लेते हैं इसमें। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 2 एवं 4, कंटक शोधन और धर्मस्थी जो थे ये न्यायालय थे मौर्यकालीन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ये है नाप तौल के बांटों का निरीक्षण। दूसरा है वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना। तीसरा है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। चौथा है शिल्पकारों का संरक्षण। तो हमारा राइट आंसर है ये सी, 2 का हमारा राइट आंसर है सी। ये जो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो ये मौर्य काल से ही जारी है। उस समय भी की शुरुआत की गई थी इसका, जो अब तक आज भी ये कराया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। भारत के जो है सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका निम्नलिखित में से व्यवसाय था। ये एक तरीके का व्यवसाय था कंठस्थ करना। तो हमारा राइट आंसर है 3। ये जो है हमारा 3 का राइट आंसर है डी, मागध। 3 का राइट आंसर क्या है, मागध। मगध नहीं है, ये मागध है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने या डी मौर्यों ने। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स ये मौर्यों ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी मतलब पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का शुरुआत जो है मौर्यों ने की। तो देख सकते हैं आप कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जिसकी शुरुआत मौर्यों ने की थी। और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे बहुत ध्यान के। मौर्य काल का शासन प्रबंध वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से इसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। यानी जो पति अपनी पत्नी का त्याग कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, परित्यक्त। तो विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है कामसूत्र में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीति सार में या अर्थशास्त्र में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये किसमें दी गई है, डी, अर्थशास्त्र में। सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। यानी किस उसमें ग्रंथ में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है, पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता। तो यह है सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स मनुस्मृति बी। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। इसमें मनु ने लिखा है कि पुनर्विवाह जो है नहीं किया सकता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का, ब्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। सेवंथ का हमारा राइट आंसर है बी, प्राप्त क्षत्रियों का। एट्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी न किसी समय, मतलब निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, मतलब वो
जब आए तो उनका हमें इसमें से ये देखना है कि पहले कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, हमें क्रम वाइज ये क्रम लगाना है। तो हम देख लेते हैं कौन पहले आया था। तो 8 का हमारा राइट आंसर है बी, ये है बी हमारा राइट आंसर। तो मेगास्थनीज सबसे पहले आए थे, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, मैंने पहले वाले टॉपिक में कराया था आपको, जिनकी पुस्तक है इंडिका। तो मेगास्थनीज पहले आए थे, फिर आए थे फाहान, फिर आए थे वेनसांग, फिर लास्ट में आए थे इत्सिंग। तो हमारा राइट आंसर है 3, 1, 4 और 2। इत्सिंग लास्ट में आए थे। 9th क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो हम पहले मिलान करेंगे। चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंदुसार, सेंटिकोटस, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इसमें देख लेते हैं, मिलान करने पे हमारा जो है बिंदुसार जो है, ये चंद्रगुप्त जो थे वो थे क्या कहते हैं, ये सेंट्रोकोटस उन्हें कहा गया था। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था, और चाणक्य जो थे विष्णुगुप्त कहा गया था, और जो है बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था। तो हम इसमें से राइट आंसर जो है सीक्वेंस जो मैंने लिया है उसे मिला लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स सी, ये हमारा राइट आंसर है सी। थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया था इसमें। डिटेल लेने से फ्रेंड्स ये है कि जब हम डिटेल्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें जल्दी भूलती नहीं है, वो चीज़ें याद रहती हैं। तो इसलिए और डिटेल से एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन डिटेल से कई क्वेश्चन बन जाते हैं और आप कई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा है। तो देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या, जस्टिन आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। तो जस्टिन और आदि यूनानी जो लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, ये कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस। ये याद रखें, ये पूछता है ये जो है किसने क्या किसको क्या कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंट्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट कहा है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार जो था उसको तो अमित्रचेट कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रचेट का संस्कृत रूप है अमित्रघात। तो इसका संस्कृत रूप है अमित्रघात, जिसको शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है, अशोक प्रियदर्शी। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा डिटेल है। 10th क्वेश्चन का देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीसीएस, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। तो याद रखें कि जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था। तो 10th का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी, अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था, ये याद रखें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है मेन चीजें हैं। एक तो अंतिम मौर्य शासक था जो बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की, तो उसके सेनापति था वो जो पुष्यमित्र शुंग, उसने की थी 184 ईस्वी में। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध किए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और आता है क्वेश्चन। और अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित कौन थे, तो ये थे पतंजलि, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। और इन्होंने किसकी रचना की थी, महाभाष्य की, पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, तो ये देखिए कई क्वेश्चन इसमें से हमारे बन जाते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा से सही है, 1 और 2, ए का, बी 2, सी 3 या 1 2।
3। तो 11th का हमारा राइट आंसर है ये जो है तीनों ही, ये हमारा तीनों सही हैं, 1, 2 और 3, यानी ये तीनों ही हमारे सही हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारे ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल साधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईस्वी सन के जो पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करें। 1, 2, ए का, बी 2, 3, 3, 4 या 2, 3, 4। तो इसमें हमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, 12th का बी, 2 और 3। तो जिन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था तो वो कौन थे, वो थे एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये थे अशोक। ठीक, 2 और 3। थर्टीन क्वेश्चन हमारा, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था कौन, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हमारा ए है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने झील का निर्माण करवाया था। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है किस अभिलेख में, तो हम देखते हैं ये है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति, बी है महाक्षत्रप का जूनागढ़ अभिलेख, या सी अशोक का गिरनार अभिलेख, या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा हो जाता है ये महाक्षत्रप का जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर है हमारा महाक्षत्रप का जूनागढ़ अभिलेख। 15 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ए है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या डी है उपेक्ष में से कोई नहीं। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। 16 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लायल कैपिटल ऑफ अशोक, और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 16 का, हमारा राइट आंसर है सी। यह है हमारा राइट आंसर जो है, जो सही सुमेलित है। तो कौन कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, लोथल एक तो ये सही सुमेलित हमारा, ये जो है हमारा सही है। दूसरा है हमारा सारनाथ, फर्स्ट सरमन बुद्ध देवी सही सुमेलित है, और हमारा चौथा है नालंदा, ये सही सुमेलित, जबकि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ये गलत है। तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये नालंदा, ये जो है हमारा सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। 17 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्ट्रेबो सेकेंड, स्ट्रेबो फर्स्ट, या डेमोट्रियस, या मिनांडर। तो हमारा राइट आंसर है 17 का, हमारा राइट आंसर हो जाता है ये स्ट्रेबो सेकेंड, जिसने हिंद यवन ये शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। 18 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था। तो ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे इस पे ध्यान न दें, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, गलत आ गया है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कितना भी ध्यान देती हूँ उसके बावजूद भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो था, और मतलब एक ऐसा था जो तीनों के साथ का नहीं था। इसमें से हमें ये देखना है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो हमारा 18 का राइट आंसर है सी मिलिंद। ये जो मिलिंद था, ये तीनों बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, लेकिन ये मिलिंद जो था वो समकालीन नहीं था, इनके ये बाद में आया था। 19 क्वेश्चन हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ये है कठियावाड़ के रुद्रदामन के,
बी है अशोक के, सी है राजेंद्र प्रथम के, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 19 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ये कठियावाड़ के रुद्रदामन के। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो किसके अभिलेख में मिलता है, तो मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। डिटेल देख लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ये भी ध्यान रखा करिए आप कि कौन से जिले में, अगर ये सब चीजें में, जैसे यहाँ गुजरात जिले में क्या है, गिरनार, तो ये भी ध्यान दिया करिए। ये भी पूछ लेता है कि ये स्थान कहाँ पे है। ब्राही लिपि में उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें देखिए दो तीन चीजें बहुत मेन है और मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ इसी वजह से। ये देखिए संस्कृत भाषा का यह अभिलेख, एक तो ये देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। मेन पॉइंट ये है, ये कहाँ प्राप्त हुआ है, गिरनार पर्वत पर। और ये ब्राही लिपि में, ये देखिए कौन सी लिपि है, क्योंकि अशोक की लिपियां जो है पूछी जाती हैं कि कौन सी लिपि कहाँ पे प्रयोग की गई है, ये चीज पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है हमें। तो ये उत्कृष्ट संस्कृत भाषा के अभिलेख है। एक तो ये चीज ध्यान रखिए ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ये भी पूछा जाता है किस भाषा का है, कई, क्योंकि ज्यादातर जो अशोक की लिपियां हैं वो ब्राही लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, अरमाइक लिपि में है। तो इसमें ये भी है कि ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का है अभिलेख ये। तो ये भी ध्यान रखें कि देखिए यहाँ पे दिया है कि संस्कृत अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो ये सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि काव्य शैली का प्राचीनतम इसमें नमूना प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर है ये कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। 20 क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़, भीतरी, नासिक, सांची। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें 20 का, हमारा राइट आंसर है ये जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है अभी हमने उसके बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो वो जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो डिटेल में देख रहे थे। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त है जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। तो देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, तो ये 14 तो अशोक के हैं, प्रज्ञापनों की एक प्रति है तथा स्कंदगुप्त का भी इसमें नाम है। जो स्कंदगुप्त के 2 लेख हैं इसमें खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राही लिपि में लिखा गया। यह संस्कृत भाषा तथा ब्राही दोनों लिपियों में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में तथा ब्राही लिपि में। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बाद के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। तो इस जो अभिलेख का मुख्य उद्देश्य था वो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था उसके पुनर्निर्माण को इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो निर्माण कराया था उसका जो है इसने झील के पुनर्निर्माण को सुरक्षित करना था। तो 21 क्वेश्चन है, बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो हमारा 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, रुद्रदामन प्रथम, जो अभी हमने देखा था। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। एक चीज ये भी ध्यान दें कि रुद्रदामन अगर बाई चांस ये पूछ लेता है कि रुद्रदामन किस वंश का था शासक, तो ये था शक वंश का। तो रुद्रदामन जो था शक वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने मालवा, गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध तथा कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो ये है जो है रुद्रदामन प्रथम जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। 22 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। तो हमारा राइट आंसर है बी, कुषाणों ने। ओके। 23 क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ए है सातवाहन, बी है शक, सी है कुषाण, डी है पार्थियन।
तो हमारा राइट आंसर है 23 का सी, कुषाणों ने। ये जो है कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में। 24 क्वेश्चन हमारा, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बिम कटफिशेस, कनिष्क, नहपाण, बुद्धगुप्त। थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे हल्का सा ये गैपिंग हो गई है, ये बिम कटफिशेस है। और बी है कनिष्क, सी है नहपाण, डी है बुद्धगुप्त। तो हमारा राइट आंसर है इसमें 24 का बी, कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पे जो है ये बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पे मिलता है? वो कनिष्क के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर ये मिलता है। ठीक। 25th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, 25th है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए है कुजुल कटफिशेस, बी है बिम कटफिशेस, सी है कनिष्क प्रथम, या डी है होबिस्क। तो 25 का हमारा राइट आंसर है बिम कटफिशेस। जो बिम कटफिशेस था उसने सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे और उसको सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आज मैंने 26 क्वेश्चन ले लिए थे। तो 26 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिम कटफिशेस ने, कुजुल कटफिशेस ने, कनिष्क ने, या होबिस्क ने? तो हमारा इसमें 26 का राइट आंसर है बिम कटफिशेस ने। ये वही पिछले 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पूछने का तरीका बदला हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार कुछ दूसरे तरीके से पूछते हैं और हम कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को इसे भी ले लिया था। तो हम देखते हैं, इसमें डिटेल्स भी मैंने ले लिया था। कुषाण वंशीय बिम कटफिशेस विशेष, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उसकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है। जबकि जो कुजुल कटफिशेस वो था, उसने तांबे के सिक्के चलाए थे, उसने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। तो ये हमारे 26 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जो है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से उसे देखें क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प अच्छी मिल सके। और बाकी बुक्स वगैरह भी आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए आप। और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।